जब हम किसी चीज़ को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से पाना चाहते हैं ना, पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। और ये सिर्फ एक मुहावरा, मोटिवेशनल कोटेशन नहीं है, इट एक्चुअली वर्क्स इन प्रैक्टिकल लाइफ। अब आप बोलोगे कि एज अ स्टूडेंट मैं तो चाहता हूँ कि उस एग्ज़ाम को क्रैक करूँ, मैं तो चाहता हूँ उस पोस्ट को अचीव करूँ, मैं तो पूरी शिद्दत से मेहनत करता हूँ, बट देन टू आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट। क्या आपने कभी ये सोचा कि क्या अगर किसी एग्ज़ाम के लिए ये कहा गया है कि इस 4 किताबों को या 40 किताबों को पढ़ना है और आप वो पढ़ रहे हो, तो क्या यही शिद्दत है? क्या यही है वो दिल से चाहना, उस चीज़ को अचीव करना? क्या आपने कभी सोचा है कि ये शिद्दत होती क्या है? क्या मैं शिद्दत से उस चीज़ को पाना चाहता हूँ? इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Let's supposedly you're a student and you want to crack a particular exam, be it any exam, right from the NEET to IIT JEE to becoming an IAS officer. क्या आपने उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कभी टेस्ट सीरीज लगाई है? ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड सर्टेन टेस्ट सीरीज। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, लेट सपोजेडली अगर 100 क्वेश्चन का एक पेपर है, उसमें से आपसे लेट सपोजेडली 20-25 क्वेश्चन नहीं बने, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जिसमें आपने सिली मिस्टेक्स की होती हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इतने एनालिटिकल होते हैं, वो आपको झंझोर के रख देते हैं कि यार ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं बना और क्यों नहीं बना। वो क्वेश्चंस आपको रात में सपनों में, किसी को खाते हुए, किसी को अपने दोस्तों से बात करते हुए, वो हमेशा उसके जहन में घूमते रहते हैं कि क्वेश्चन यार मैंने गलत करा तो करा कैसे, जब मैंने इसको इतनी बार पढ़ा है, मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी अच्छी है, या कुछ क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने तो कैसे नहीं बने, मैंने फिजिक्स तो इतने अच्छे से पढ़ी है। ये होती है वो शिद्दत, बिकॉज यू हैव पुट ऑल व्हाट यू कैन इन सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और जब आपने अपना सब कुछ लगा दिया ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उस क्वेश्चन को आप भूल ही नहीं सकते। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जब वो मेरे पास आते हैं कि सर आई हैव अटेम्प्टेड सर्टेन टेस्ट टुडे और इन द पास्ट सेवरल डेज एंड आई एम नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्यों नहीं आ रहे रिजल्ट? सर क्वेश्चंस नहीं बन रहे, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। मैं उनसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुमने आज एक टेस्ट अटेम्प्ट किया है 100 क्वेश्चन का, जस्ट गिव मी द एग्जाम्पल और जस्ट रेप्लीकेट द 2 क्वेश्चंस विच यू हैव अटेम्प्टेड रॉन्ग। एग्जैक्ट 2 क्वेश्चन मुझे बताओ या उनका सार बताओ कि उसमें क्या पूछा था और तुमने क्या गलती करी। यू वोंट बिलीव दे वोंट बी एबल टू रेप्लीकेट जस्ट 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ दोज 100 क्वेश्चंस। आपको पता है क्या चीज दिखाती है? ये दिखाती है उस स्टूडेंट की शिद्दत कि वो कितना दिल से, कितनी शिद्दत से चाहता था कि वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करे। क्योंकि आप ये बात खुद सोचो कि अगर उसने अपनी पूरी जान लगा दी होती उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्या वो भूल जाता 24 घंटे में उस क्वेश्चन को? पॉसिबल ही नहीं है। बीइंग अ फैकल्टी, मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। लेट सपोजेडली अगर मैं मेरी क्लास में किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं एंड आई एम गेटिंग अ काउंटर क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक एंड आई एम नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन अपफ्रंटली, मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया क्लास में। ऑफ कोर्स जो एक तरीका होता है कि मुझे अभी नहीं आता बट मैं पढ़ के आऊंगा और मैं कल आपको बताऊंगा, बट यू वोंट बिलीव कोई भी फैकल्टी जो शिद्दत से अपने आप को इंप्रूव करना चाहती है ना, वो उस क्वेश्चन को जीवन में कभी नहीं भूलती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इट हर्ट्स द ईगो ऑफ दैट फैकल्टी कि यार मुझे, और ईगो इन अ नेगेटिव सेंस नहीं, ईगो होना बहुत जरूरी है कि ये चीज मुझसे कैसे नहीं बनी। अगर मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं तो मुझसे वो इकोनॉमी का क्वेश्चन सॉल्व कैसे नहीं हुआ जो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, क्योंकि उस व्यक्ति की शिद्दत है उस सब्जेक्ट में और उसने उस शिद्दत से उस सब्जेक्ट को तैयार किया है। और ये स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए एक जैसा चलता है। इसको सोचना और मुझे जरूर बताना कि आपने इससे क्या सीखा और फ्यूचर में इसे कैसे अप्लाई करोगे। जरूर बताना और सोचना जरूर इस पे एक बार।